तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इस यूनिट की शुरुआत कर दी थी और हम लोगों ने आपको प्रोसेस के कॉन्सेप्ट के बारे में समझा दिया था। ठीक है भैया, इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज की। उसके बाद फिर धीरे धीरे यूनिट को आगे बढ़ाएंगे। तो पहले जो बात हुई है पहले उस पर बात करते हैं। मैंने क्या बोला, हम लोग बात करने वाले हैं सीपीयू शेड्यूलिंग की। ठीक है भैया, तो बात करते हैं भैया सीपीयू शेड्यूलिंग की। सीपीयू शेड्यूलिंग का सिंपल सा मतलब ये होता है कि मैंने बोला कि भैया जब भी हमारा सीपीयू फ्री रहेगा, जब भी हमारा सीपीयू फ्री रहेगा, और फ्री होने का मतलब ये नहीं है कि वो शुरू से ही फ्री था। फ्री होने का मतलब ये है कि वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के बाद आगे बढ़ चुका है, अब वो दूसरी प्रोसेस की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है भैया, तो मैंने बोला कि जब वो एक प्रोसेस को खत्म कर चुका है और अब वो फ्री बैठा हुआ है, तो भैया हमको एक चूज करना पड़ेगा अगली प्रोसेस सीपीयू के लिए। हमको अगली प्रोसेस सीपीयू के लिए चूज करनी पड़ेगी। ठीक है भैया। सो भैया ये जो डिसीजन जो है, ये डिसीजन जो है, कौन सा डिसीजन भैया, एक दूसरी प्रोसेस चुनने का सीपीयू के लिए। उस प्रोसेस को, उस स्टेप को बोला जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला, जब भैया जब सीपीयू फ्री होता है और वो शुरू से फ्री नहीं था, वो अभी जस्ट एक प्रोसेस को खत्म करके आया है, तो भैया उसको अगली कौन सी प्रोसेस देनी है इसका चयन करना, इस चीज का चूज करना, इस चीज को चुनना कहलाता है हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ये चीज हमको समझ में आ गई कि किस चीज को बोला जाता है सीपीयू शेड्यूलिंग। ठीक है भैया, तो मैंने आपको भी ये बोला था पिछले लेक्चर में कि हमारे पास बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होना चाहती हैं, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं जो कि एग्जीक्यूट होना चाहती है। मैंने आपको बोला था एक बार टास्क मैनेजर खोल के देखना और एक बार बिहाइंड द सीन्स कितनी सारी प्रोसेस चल रही होती हैं आपके विंडोज कंप्यूटर के पीछे, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है भैया, और भी हम लोग क्या करते हैं, कई बार म्यूजिक सुन रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, ब्राउजर चला रहे होते हैं साइमल्टेनियसली, कुछ टाइपिंग वाइपिंग कोड वोड कर रहे होते हैं, तो ये सब हम कर रहे होते हैं। ब्राउजर में बटेरो टैब चल रहे होते हैं, तो ये सब आपने देखा होगा। तो इतनी सारी प्रोसेस जब सीपीयू कर रहा होता है, और सीपीयू के बारे में एक बहुत बात फेमस है कि भैया मिलियंस इंस्ट्रक्शन करवाते हैं। तो मिलियंस इंस्ट्रक्शन में से पहला इंस्ट्रक्शन के बाद दूसरा इंस्ट्रक्शन कौन सा देना है, ये चयन करना हमारा कहलाता है सीपीयू शेड्यूलिंग। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, लेकिन हमने ये भी बोला कि भैया सीपीयू इकलौता होता है हमारे सिस्टम के अंदर, सीपीयू अकेला होता है जो कि सारी की सारी प्रोसेसेस को मैनेज करता है। तो भैया उस अकेले सीपीयू के लिए ये एक जरूरी फैक्टर है, ये एक जरूरी फैक्टर है कि हम भैया केयरफुली ऑपरेटिंग सिस्टम से बोलें कि आप शेड्यूल करो, सीपीयू को बहुत अच्छे से शेड्यूल करो, क्योंकि हमारे पास एक ही सीपीयू है, सिंगल कोर सिस्टम ही है हमारे पास। ठीक है भैया, और सीपीयू का टाइम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हर प्रोसेस के लिए। ठीक है भैया, तो भैया इस तरह से शेड्यूलिंग करो कि कोई भी प्रोसेस को ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे अपना न्याय चाहिए। ऐसा कोई नहीं बोलना चाहिए। सब लोगों को बराबर से सीपीयू मिलना चाहिए, सबकी शेड्यूलिंग अच्छे से होनी चाहिए। ये चीज हम देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इकलौता प्रोसेसर है और वही सब लोगों से बात करने वाला है, सारी प्रोसेसेस को टाइम देने वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया हमको हमारा एक बेस्ट डिसीजन लेना पड़ेगा ताकि सीपीयू का टाइम जो है वो अच्छे से यूटिलाइज हो पाए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो अंततः मतलब भैया फाइनली हम ये बोलेंगे कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है, सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि एक प्रोसेस जिससे हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि भैया हमने अभी जो प्रोसेस खत्म करी, तो उसके बाद अगली प्रोसेस मुझे कौन सी करवानी है, ये डिसीजन मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। किसके लिए लेता है? एक फास्ट मिलियंस इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में सॉल्व करने वाले सीपीयू के लिए। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया ये जो लिखा हुआ है बस मैं उसको अंडरलाइन बोलता। अब देखो मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं क्या आपके सामने? क्या आपको ये लग रहा है कि मैं आपके सामने इंग्लिश बोल रहा हूं, आपको पढ़ पढ़ के सुना रहा हूं? ठीक है भैया, कि ये होता है ये पढ़ लो, ये होता है ये पढ़ लो। जो लिखा है उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है भैया। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपको किसी भी किताब के अंदर, किसी भी नोट्स के अंदर, किसी भी चैट जीपीटी के किसी भी आंसर के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है भैया, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं शुद्ध हिंदी के अंदर आपको कॉन्टेक्स्ट समझाते हुए, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। और एज अ टीचर मेरा काम ये होता है कि भैया आपको नोट्स भी देना और साथ ही साथ उन्हीं नोट्स को आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, क्या लिख के आना है, ये चीज समझा देना। ठीक है भैया, चलो तो बेसिकली आपको ये नोट करना है फिलहाल। क्या इतनी बात समझ में आई? स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई समस्या नहीं है। शाबाश।
ठीक है भैया। तो बात करते हैं भैया हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग जो होता है वो इतना इंपॉर्टेंट टास्क कैसे बन गया। हमने बोला कि यार हमारा डिस्क मैनेजमेंट तो हमने समझ लिया कि भैया हमको जगह चाहिए, हमको मेमोरी चाहिए, रखेंगे कहां, सिर पर रखेंगे अपनी चीजों को। ठीक है भैया, तो डिस्क मैनेजमेंट इसलिए चाहिए हमको, वहां से डेटा उठाना, ढेर बना होगा अगर किताबों का तो उसमें से किताब को लेके आना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो हम लोग उसको थोड़ा सा अरेंज करके रखते हैं। बहुत ढेर में अगर हम लोगों ने फाइल रख दी तो उसके अंदर से फाइल को ढूंढना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहता है। तो हम लोगों ने काफी अच्छी अच्छी डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम देखी ताकि हम लोग अपनी फाइल को निकाल पाए या फिर एक्सेस कर पाए। ठीक है भैया, तो एक बात बताओ, सीपीयू शेड्यूलिंग भी तो कुछ ऐसा ही होने वाला है क्या? सीपीयू शेड्यूलिंग का ऐसा ही होने वाला है कि हम लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास मिलियंस इंस्ट्रक्शन है, हमारे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन है और हमको उनको एग्जीक्यूट कराना है। मिलियंस इंस्ट्रक्शन कैसे हो सकते हैं? हो सकता है मिलियंस फाइल हो। अब मिलियंस फाइल हमारे कंप्यूटर में हो सकता है ना भी हो, लेकिन एक फाइल के अंदर इंस्ट्रक्शन तो हो सकते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या समझते हो कि GTA 5 का अगर कोई गेम है उसके ऊपर इतनी सारी चीजें हो रही होती हैं, इतनी सारी चीजें। जैसे मान के चलो GTA 5 का गेम है, वो जो आपका मान लो माइकल मान लो या फ्रैंकलिन मान लो, जो भी आप मान सकते हो, वो आदमी ऐसे चल रहा है, फिर वो ऐसे घूमा, फिर उसने ये वाला हाथ उठाया, ये वाला हाथ उठाया, फिर बंदूक निकाली, फिर फायर करना चालू किया, पीछे से गाड़ी की आवाज आ रही है, इधर से बगल में कोई आवाज बगल में चल रहा है, ठीक है, उधर से सनसेट हो रहा है, इधर से पानी चल रहा है, फिर आपने चीट कोड डाल दिया, गाड़ी हवा में उड़ रही है। इतनी सारी चीजें बिहाइंड द सीन्स हो रही हैं। अब हो सकता है आप गाड़ी चला रहे हो GTA 5 के अंदर, आपकी गाड़ी, बगल की गाड़ी, थोड़ी दूर की गाड़ी, मिशन वाली गाड़ी, अरे बाइक, अंकल गाड़ी चला रहे हैं, इतना सब कुछ उस गेम के अंदर हो रहा होता है। तो क्या ये कोई एक इंस्ट्रक्शन कर रहा होगा? ऐसे मिलियंस इंस्ट्रक्शन जो उस पूरे गेम के अंदर काम कर रहे हैं। तो हमारा सीपीयू उस टाइम पर इतनी सारी चीजें हमको एक पर्टिकुलर डेस्कटॉप पर दिखा रहा होता है कि हमारा फ्रैंकलिन खड़ा हुआ है या माइकल खड़ा हुआ है, वो गोली फायर कर रहा है, किसी को गोली लग जा रही है, कोई गोली एक गोली खा के गिर पड़ा, कोई एक गोली खा के मर गया, कोई एक गोली खा के हॉस्पिटल में डला है। तो कितनी सारी चीजें हमारे इंस्ट्रक्शन की, कितनी सारी चीजें उस डेस्कटॉप के ऊपर हो रही होती हैं। तो ये सारे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, ये सारे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, वो हमारे सीपीयू को, अकेले सीपीयू को, इकलौते सीपीयू को, एक सीपीयू को ये सब एक साथ देखना होता है। और सीपीयू इतनी तेजी से कंटेक्स्ट स्विचिंग करता है, इतनी तेजी से स्विचिंग करता है कि सबको यही लगता है कि हमसे बात हो रही है। कभी भी गेम आपको लैग करता हुआ नहीं मिलेगा। आप जब गोली चलाओगे, सामने वाला जो मिशन का आपने जो दुश्मन है वो उसी वक्त मरेगा। ठीक है भैया, अगर आप जब भी गाड़ी पे एक्सीलरेटर दबाओगे, गाड़ी एकदम से आपकी आगे बढ़ जाएगी, बिल्कुल भी लैग नहीं आएगा। ये एक अच्छे सीपीयू की और एक अच्छे ऑपरेटिंग सिस्टम की सीपीयू को शेड्यूल करने की प्रोसेस कहलाती है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो हम ये बोलते हैं कि हमारा सीपीयू शेड्यूलिंग जो है वो एक इंपॉर्टेंट टास्क इसलिए हो जाता है ताकि हम अपने सीपीयू को निचोड़ डालें, बिल्कुल एकदम आखिरी बूंद तक हम लोग सीपीयू की यूज करना चाहते हैं। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू के लिए हम सीपीयू को शेड्यूल करते हैं। हम चाहते हैं कि सीपीयू हमारा हमेशा बिजी रहे, हमेशा बिजी रहे। ठीक है भैया, एज मच एज पॉसिबल वो बिजी रहे। क्यों रहे बिजी भैया? क्योंकि अगर वो बिजी नहीं रहेगा, बहुत समय तक आइडियल रहेगा, तो हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस जो है वो ड्रॉप हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। और भैया एक अच्छी शेड्यूलिंग की एक खास बात है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक अच्छी शेड्यूलिंग करता है उसकी एक खास बात है कि भैया हमारा सीपीयू बहुत अच्छे से काम करता है। ठीक है भैया, और सारे के सारे वर्क को यूजफुल बना देता है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, मतलब कहने का मतलब यह है कि जो भी वो काम करे, सीपीयू जो भी काम करे, वो सारे यूजफुल वर्क को करना चाहिए। अपने टाइम को आइडियली बिताना नहीं चाहिए। हमारे बढ़िया मस्त एकदम कोकोनट ऑयल कह रहा हूं, कोकोनट का जूस पी रहे हैं टांग पे टांग चढ़ा के, ऐसा नहीं बैठना चाहिए। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, समझ में आया? मैक्सिमम सीपीयू यूटिलाइजेशन का हमारा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इस कारण से हम लोग सीपीयू को शेड्यूल करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू को शेड्यूल करता है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? हम सीपीयू को शेड्यूल क्यों करें? क्योंकि सीपीयू एक मशीन है। मशीन गलत काम करती रहेगी अगर उसको गलत तरह से ट्रेन किया जाएगा तो। मशीन कोई भगवान नहीं है, या मशीन तो चलो खैर भगवान का ही बोलूं मैं। ठीक है, मैं कहने का मतलब यह है कि मशीन जो है, मशीन, आप सब बोलते हो कि मशीन कभी गलत नहीं हो सकती। मशीन को अगर गलत ट्रेन कर दोगे तो मशीन गलत ही काम करेगी, लेकिन इंसान हो सकता है कि गलती करके सीख जाए, मशीन नहीं सीखती। ठीक है भैया, गलतियों से इंसान सीखता है, मशीन नहीं सीखती, ये कहावत मैं अक्सर बोलता हूं। ठीक है भैया, चलो
ठीक है भैया। एक और पॉइंट है कि भैया हम सीपीयू को शेड्यूल करते हैं, क्यों? क्योंकि भैया हम चाहते हैं कि हर एक प्रोसेस को एक फास्ट और फेयर चीज मिले। भैया ऐसा ना हो कि किसी के साथ अन्याय हो जाए, कोई प्रोसेस ये बोले कि यार हम तो बहुत देर से वेट करते रह गए पर वो हमारे पास ना आए। ठीक है भैया, उस गली का रास्ता हम हमेशा तकते रहे और वो ना आए और उनकी याद आ गई। वाह 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 वाह। ठीक है, चलो चलो भाई, हम चाहते हैं कि भैया हम चाहते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है सबको फेयर चांसेस मिले अपने अपने प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने का। हर एक कोई 2-3 प्रोसेस को ऐसा ना हो कि भैया हम जान पूछ के वो जिम ट्रेनर की तरह 2-3 ही लड़कियों को बस जाके ट्रेन कर रहे हैं कि भैया आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, ऐसा पीछे वो लगे हैं डंबल अपने सिर पे मार रहे हैं। ठीक है भैया, हम सबको फेयर चांस देना चाहते हैं। ठीक है भैया, चलो बहुत बढ़िया, चलो ठीक है भैया। तो हम चाहते हैं वी ऑल्सो वांट दैट द सिस्टम रिस्पॉन्ड क्विकली। हम ये भी चाहते हैं कि भैया हमारा सिस्टम जो है वो हमारी तरफ पलट के एकदम से बहुत तेजी से प्यार से देखे, मतलब क्विकली हमको रिस्पॉन्ड करे। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो मैं इस समय पर्टिकुलर टैब पे कोडिंग कर रहा हूं और पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, ठीक है भैया, मैं चाहता हूं उस गाने को चेंज कर लेना। जैसे ही मैं गाने को चेंज करना चाहता हूं, मैंने ऑल्ट टैब दबाया, ठीक है भैया, और चेंज किया जैसी विंडो, तो मेरा कंप्यूटर अभी भी कोड नहीं कर रहा है, मेरा सीपीयू अभी भी कोड नहीं कर रहा है। वो आके मेरे स्पॉटिफाई के ऊपर आ गया, वो आके मेरे यूट्यूब के ऊपर आ गया। YouTube से जैसे ही गाना चेंज हुआ और जैसे ही मैंने विंडो स्विच करके कोड पे पहुंचा, तो अब वो बैठ के गाना ही नहीं सुन रहा है, वो आके एकदम से मेरे साथ कोड करने लगा। ठीक है भैया, जैसे ही मैं चाहता हूं ब्राउजर पे चैट जीपीटी सर्च करना, तो अब बैठ के वो कोड नहीं कर रहा, वो चैट जीपीटी पे आ गया। मतलब वो जिस तरीके से मेरा रिस्पॉन्स यूजर कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा सीपीयू रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ये हम बहुत अच्छे से चाहते हैं। ठीक है भैया, इससे क्या होगा भैया, हमारे टास्क जो है वो फास्टर हो जाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, तो कहने का मतलब यह है कि सीपीयू शेड्यूलिंग का मतलब यह है कि हम करते हैं इसको बैलेंस करने में, ठीक है भैया, और फेयरनेस करने में। फेयरनेस मतलब भैया किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, जो प्रोसेस आएगी जिसको मौका मिला है वो एग्जीक्यूट होगा फेयरली। ठीक है भैया, ऐसी ही सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम हम लोग करते हैं। ठीक है भैया, अभी आप पढ़ोगे इसके बाद सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आपको बताएंगे, जाहिर सी बात है, बिल्कुल बताएंगे। ठीक है भैया, चलो, तो यहां पर हम लोगों ने सीपीयू शेड्यूलिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होती है ये हमने देखा। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं हमारे शेड्यूलिंग को लेकर के। ठीक है भैया, अब यही टर्मिनोलॉजीज को लेकर के हम आपको सीपीयू की शेड्यूलिंग बताएंगे। ठीक है भैया, कुछ न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आते हैं वो करवाएंगे। ठीक है भैया, तो पहली टर्मिनोलॉजी होती है बर्स्ट टाइम, उसके बाद वेटिंग टाइम, फिर टर्न अराउंड टाइम होती है। ये 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं। हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है जब भी सीपीयू शेड्यूलिंग से, तो वो यही बोलता है कि काम करो। पहली बात तो पहला को 2-3 तरह से क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग से 2-3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका क्या है कि आपसे बोल देता है कि बताओ सीपीयू शेड्यूलिंग टेक्निक्स क्या क्या होती हैं। तो आपको जो 6 टेक्निक्स होती हैं वो सारी की सारी एक्सप्लेन करनी होती हैं, रैंडम एग्जांपल्स के साथ, रैंडम थ्योरी तो चलो जो हमने स्ट्रक्चर बनाई है वो, और रैंडम एग्जांपल्स के साथ आपको एक्सप्लेन करनी होती है। ठीक है भैया, उसके अलावा क्या होता है, आपको वो पर्टिकुलरली 1-2 मेंशन करके पूछ लेगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस, हाउ यू कैन टॉलरेट दिस एंड दिस, कुछ भी 2-3 टॉपिक, 2-3 एल्गोरिदम उनको लिखना होता है। या फिर आपको वो पर्टिकुलर एल्गोरिदम पे न्यूमेरिकल दे देगा कि वो बोल देगा कि ये प्रोसेस है, अब मुझे बताओ टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और बर्स्ट टाइम, अराइवल टाइम, ये सारे टाइम्स होते क्या क्या है, ये पर्टिकुलर न्यूमेरिकल वैल्यू आपको निकाल के देनी होती है। ये 3 तरह के क्वेश्चन एग्जाम में जनरली देखे गए हैं। इनमें से सबसे ज्यादा फेवरेट होता है एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन और आपका जनरल क्वेश्चन, जब वो बोल देगा सारी टेक्निक एक्सप्लेन करो। ये 2 क्वेश्चन काफी फेवरेट हुए हैं, काफी बार आए हैं। ठीक है भैया, चलो आगे देखा जाएगा करके तीनों को पढ़ा जाएगा करके। ठीक है भैया, सबसे पहले बात करते हैं बर्स्ट टाइम की। ठीक है भैया, बर्स्ट टाइम का सिंपल सा मतलब होता है वो समय जब हमारा प्रोसेस जो है वो सीपीयू के साथ रन हो रहा है बिना किसी इंटरप्शन के, तो मैं बोलता हूं ये हो रहा है बर्स्ट टाइम। इसका मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक टाइमलाइन बनाता हूं और इस टाइमलाइन में मैंने बोला कि मान लो कोई प्रोसेस जो है, कोई प्रोग्राम जो है वो अभी अभी जस्ट नया नवेला प्रोसेस बना इस टाइम पे। मान के चलो ये मेरी घड़ी शुरू हुई थी 0 सेकंड से, और मान के चलो 3 सेकंड पे मेरा जो है ये प्रोसेस जो है वो, ये जो प्रोग्राम है ये प्रोसेस बना 3 सेकंड पे। ठीक है भैया, चलो उसके बाद क्या हुआ, ये मस्त चले 5 सेकंड तक, 5वें सेकंड तक चले, तो इसका मतलब यहां दोनों के बीच में गैप क्या हुआ, 2 सेकंड का। ठीक है भैया, तो यहां पर 3 से लेके 5 तक ये चले और फिर इनको बीच में कोई काम याद आ गया, ये चले गए अपने घर पे वापस। एक्चुअली काम याद नहीं आ गया, ये बीच में इंटरप्ट हो गई। मान लो ये 7 सेकंड तक इंटरप्ट रही। 7 सेकंड मतलब इन दोनों के बीच में भी अभी 2 सेकंड का अंदर, मतलब 5 से लेके 7वें सेकंड तक ये चीज इंटरप्ट रही। और उसके बाद क्या हुआ, ये वापस सीपीयू जो है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको 7वें सेकंड पर लेकर आया और 10वें सेकंड तक ये चीज फिर से रन हुई। ठीक है भैया, चलो तो बेसिकली मैं अगर बर्स्ट टाइम
कैलकुलेट करूं तो मैं ये देखूंगा कि कितनी देर तक मेरी प्रोसेस जो है वो रन हो रही थी। मेरे को ये नहीं देखना कि वो बीच में इंटरप्ट होकर कब पहुंच गई, मुझे ये नहीं देखना कि वो कब आई थी, मुझे बस ये देखना है कि कितने सेकंड तक, कितने समय तक वो चीज मेरे सीपीयू से बातचीत कर रही थी, उसको मैं बोलूंगा बर्स्ट टाइम। तो आप बोलोगे भैया यहां पर ये 2 सेकंड काम किया होगा उसने, और ये 7 से लेके 10 तक ये 3 सेकंड काम किया होगा, तो टोटल बर्स्ट टाइम मेरा हो गया 5 सेकंड का। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? क्या आपको बर्स्ट टाइम समझ में आया? क्या आपको बर्स्ट टाइम समझ में आया? ठीक है भैया, ठीक है भैया। चलो, इसका मतलब भैया बर्स्ट टाइम को हम सीपीयू बर्स्ट भी बोला जाता है। कहने का मतलब यह है कि एवरी प्रोसेस हैज इट्स ओन बर्स्ट टाइम, हर एक प्रोसेस का अपना खुद का एक बर्स्ट टाइम होता है। कहने का मतलब यह है कि एग्जांपल यहां पर मैंने अभी दिया है, दोबारा से एक जो मैंने दिया तो उसके बाद यह है कि भैया एक प्रोसेस जो है वो चाहती है 5 सेकंड लेना अपने काम के लिए, तो इसका मतलब यह है कि सीपीयू उसको 5 सेकंड देगा। अब वो टुकड़ों में दे, 2-2, 3-3, एक-एक करके दे, ठीक है भैया, ये एक बार में 5 सेकंड दे दे, ये हमारे सीपीयू की और उस एल्गोरिदम के बेस पे जो हम सीखेंगे उस एल्गोरिदम पे डिपेंड करता है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि हर एक प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है कि मुझे कंप्लीट होने के लिए कम से कम इतना समय तो चाहिए, इतना तो मैं डिजर्व करता हूं, ठीक है भैया, तो उतना समय उसको दिया जाता है। अब उतने समय में से एक्चुअली सीपीयू उसको कब तक मिला, लगातार मिला, बीच बीच में टुकड़ों में मिला, तो ये सब हमारी एल्गोरिदम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है भैया। चलो, तो बेसिकली कहने का मतलब है कि बर्स्ट टाइम क्या होता है? बर्स्ट टाइम जो होता है, बर्स्ट टाइम होता है हमारा प्रोसेस का एस्टिमेटेड टाइम, का मतलब प्रोसेस चाहती कितना है कि मुझे कितना समय दो, ठीक है भैया, तुम्हारी एक्सपेक्टेशन क्या है, ये चीज प्रोसेस से पूछी जाती है कि तुम कितना चाहते हो हम तुमको टाइम दें। ये पूछता कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है भैया। चलो, ठीक है भैया, उसको बोला जाता है बर्स्ट टाइम, ठीक है भैया। आइडियल केस में जितना बर्स्ट टाइम होता है उतना ही टाइम हमारे सीपीयू उसको, उस प्रोसेस को पर्टिकुलर देता है, ये आइडियल केस में होता है। इसके अलावा भी कई बार इंटरप्ट हो जाता है, कई बार होता है कि वो प्रोसेस आधी रन होकर स्टारवेशन में चली जाती है, ये भी कई बार होता है। लेकिन आइडियल केस में हम ये माना जाता है कि जितना मांगा गया है उतना हम उसको दे रहे हैं, ठीक है भैया। नोट किया गया? आगे बढ़ा जाए, ठीक है भैया। ये डायग्राम देखा गया आपने, बहुत बढ़िया। बात करते हैं वेटिंग टाइम के। वेटिंग टाइम से आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा पा रहे हो, एक ऐसा टाइम जिस समय के लिए हमारी उस प्रोसेस ने इंतजार किया है सीपीयू के अटेंशन का, ठीक है भैया। मैंने क्या बोला? मैंने आपको बोला हुआ, अगर मैंने बोला क्या बोला हुआ हो, मैंने बोला कि भैया अगर टाइम जो है वो टाइमलाइन मैंने ऐसे बनाई और मैंने बोला कि सीपीयू एक प्रोसेस आई यहां पर 3रे सेकंड पर, ठीक है भैया। उसके बाद उसने मस्त 5वें सेकंड तक अपना काम किया और 5 से लेकर 7वें सेकंड तक वो चली गई वेटिंग टाइम के ऊपर, ठीक है भैया। तो यहां पर 2 से लेकर 7 मेरे पास 2 सेकंड जो है वो वेटिंग टाइम बन गया, ठीक है भैया, ठीक है। और ऐसे ही हो सकता है ये प्रोसेस मान लो इस पूरे के पूरे टाइमलाइन के अंदर कम से कम 3 से 4 बार वेटिंग के अंदर गई हो, तो टोटल मिला के मेरा वेटिंग टाइम जितना आएगा उस टाइम को मैं बोलूंगा हमारा वेटिंग टाइम, ठीक है भैया। तो इसका मतलब भैया वेटिंग टाइम इज द टोटल टाइम दैट प्रोसेस स्पेंड इन द वेटिंग इन अ रेडी क्यू। मैंने क्या बोला था भैया कि हमारा प्रोग्राम जो है वो प्रोसेस सिर्फ तब बनता है जब वो रन हो रहा होता है। रेडी क्यू के अंदर, वेटिंग क्यू के अंदर हम उसको क्या बोलते हैं? रेडी क्यू, वेटिंग क्यू के अंदर हम उसको प्रोसेस नहीं बोलते, हम उसको प्रोग्राम बोलते हैं। क्या इतनी बात समझ में? तो वेटिंग टाइम जो होता है जब तक हमारा प्रोसेस, एक बार देखो, चालू तो हो गया, हमने ये बोला कि वो चालू तो हो गया। देखो मेरी बात समझना, हम वेटिंग टाइम तब से कंसीडर करेंगे जब वो हमारा प्रोसेस बन चुका होगा, जब वो हमारी जिम्मेदारी में आ चुका होगा। अब भैया जब ये दुग्गल साहब हमारी डिस्क के अंदर रखे हुए हैं तब हम इसको क्यों माने वेटिंग टाइम के अंदर? हम इसको क्यों माने? वेटिंग टाइम के अंदर हम तब मानेंगे जब हमारी इस टाइम लाइन का आप पार्ट बनोगे, तब हम मान लेते हैं कि हाँ आपके साथ 2 मिनट का 2 सेकंड का अन्याय हुआ है, तब मैं आपके वेटिंग टाइम को कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है भैया, कि आपको 2 सेकंड बोला गया वेट करने को, ये मैंने मान लिया। लेकिन आप वहीं घर पे ही बैठे हुए हो, वहीं से मान रहे हो कि भैया शायद वो मुझे पसंद करती हो। भैया क्या बोल देते हो बीच बीच में, दिल की बात क्यों कर देते हो? ठीक है भैया, तो कहने का मतलब ये कि अगर वो घर पे बैठा हुआ है और अपने मन से ही कहानियां बना रहा है, तो कहने का मतलब ये हम तब आपको कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया। तो ये बात भी सही है यार, ये बात भी सही है कि प्रोसेस को इमीडिएटली सीपीयू नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है भैया? हो सकता है ऑलरेडी सीपीयू किसी प्रोसेस से बात कर रहा हो, ठीक है भैया। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि हमारे जो प्रोसेस है उसको तत्काल जैसे ही वो आए और मुंह उठा के और उनको सीपीयू दे दिया गया, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो हम इस कंडीशन में भी वेटिंग टाइम कंसीडर करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 2 प्रोग्राम है
ठीक है भैया, ये प्रोग्राम 1, ये प्रोग्राम 2, ये पहले आया और इसको सीपीयू मिल गया और इस टाइम से लेके इस टाइम तक इसको सीपीयू मिल गया। ठीक है भैया, इसमें आया, मान लो तीसरे सेकंड पे आया और इसका शेड्यूलिंग जो है वो दूसरे सेकंड पे था, मतलब यहां पर कहीं था। ठीक है भैया, अब भाई एक बात बताओ, जब इस टाइम से लेके इस टाइम के लिए 5वें सेकंड के लिए जब ऑलरेडी सीपीयू बिजी है मेरे प्रोग्राम 1 के साथ, अब भले ही आपका टाइम जो है वो दूसरे सेकंड पे आना था, पर हम आपको दूसरे सेकंड में सीपीयू नहीं दे सकते ना, क्योंकि सीपीयू बिजी है। तब तक आपको यहां पर वेटिंग क्यू के अंदर वेट करना पड़ेगा। तो भैया हमारा प्रोग्राम 2 जो है वो अब वेटिंग क्यू में वेट करेगा। कब तक का करेगा भैया? 2 से लेकर के 5 तक का हमारा वेटिंग क्यू में वेट किया जाएगा। 2 नहीं, यहां पर मैं 2 बोल गया गलती से, 4 यहां पर बोलना चाहिए था मेरे को, सॉरी, 4 यहां पर। ठीक है भैया, तो 4 से लेकर के 5 तक का मैं आपको मान लेता हूं। ये मैं मान लेता हूं कि जब आप हमारा इंतजार करने आए तब मैं आपको वेटिंग क्यू में मान लेता हूं, लेकिन आप घर पे बैठे हो तो नहीं मानूंगा। ठीक है भैया, आपने बोला कि यार वो तीसरे सेकंड पे ये वाली प्रोसेस चल रही थी, 30 से लेकर 5 तक ये काम लेगी और हमारे वाले भाई साहब आए 4 पे। अब 4 से लेकर 5 में मैं आपको वेटिंग क्यू में कंसीडर कर लूंगा कि भैया आपने 1 सेकंड का वेटिंग क्यू के अंदर टाइम बिताया है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो यही प्रोसेस लिखी है कि प्रोसेस जो है डज नॉट इमीडिएटली गेट सीपीयू व्हेन इट एंटर्स इन द सिस्टम, इट मे हैव टू वेट इट्स टर्न, मतलब अपने टर्न के लिए उसको वेट करना पड़ेगा। देन द टाइम इट वेट, जो टाइम वो वेट करता है उस टाइम को मैं बोलता हूं, क्या बोलता हूं भैया? वेटिंग टाइम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ये एग्जांपल भी आप लिख सकते हो कि इफ अ प्रोसेस वेट फॉर 3 सेकंड इन अ रेडी क्यू बिफोर इट गेट अ सीपीयू, इट्स वेटिंग टाइम इज 3 सेकंड। ठीक है भैया, अपने प्रोसेस होने से पहले अगर वो 3 सेकंड का वेट करता है हमारी वेटिंग क्यू के अंदर, तो उसका वेटिंग टाइम 3 सेकंड हो जाता है। और टोटल वेटिंग टाइम क्या होता है? हो सकता है बीच में भी प्रोसेस चलते में उसको कहीं पर रोक दिया गया, उसको फिर से वापस वेटिंग क्यू के अंदर भेज दिया गया। तो शुरुआत में आया हुआ 3 सेकंड, बीच में भी कहीं अगर मान लो 2-3 सेकंड का वेट करवाया, तो वो सब टोटल मिला के हम 5 सेकंड का टोटल वेटिंग टाइम बोल देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या नोट किया? शाबाश। ठीक है भैया, क्या नोट किया? समझ में आया? ठीक है भाई, अब बात करते हैं टर्न अराउंड टाइम की। टर्न अराउंड टाइम को अगर मैं मोटा मोटी लास्ट में यही बोलूं कि भैया हमारा टोटल टाइम, बिल्कुल अंत तक का टाइम, कौन सा टाइम भैया? हमारा वेटिंग टाइम, हमारा एग्जीक्यूशन टाइम, कब तक वो इनपुट आउटपुट से बात कर रहा है, सब कुछ मिलाकर हम टर्न अराउंड टाइम बोल देते हैं। टर्न अराउंड का मतलब समझते हो ना? गोल 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 घूमना। मतलब इसका मतलब यह है कि जब आप बैंक या किसी दफ्तर में, सरकारी दफ्तर में घुसे, तो उस दफ्तर के अंदर घुसते ही लेकर के आपको उनने कहां कहां नचाया है, कौन कौन सी खिड़की नंबर 1, खिड़की नंबर 2, खिड़की नंबर 3, इस बाबू के पास, उस बाबू के पास, उस अधिकारी के पास नचाया है, उस टोटल टाइम को मैं टर्न अराउंड टाइम बोलूंगा। फिर जब आप हताश होकर अपना सिग्नेचर, अपना काम करवा के उस दफ्तर के बाहर निकले हो, तब तक के लिए मैं उस पूरे टाइम को टर्न अराउंड टाइम बोल देता हूं। ठीक है भैया? कब तक आप जाके लाइन में खड़े रहे, कब तक आपने उनसे काम करवाया, कब तक आप बेंच पे वेट करते रहे, इस सब टाइम को मिलू के मैं बोल दूंगा टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम इज द टोटल टाइम फ्रॉम द माउंट द प्रोसेस, माउंट होने से लेकर के सबमिशन तक के प्रोसेस तक को हम बोल देते हैं कंप्लीटली फिनिश्ड। जब तक हम कंप्लीटली फिनिश नहीं कर देते तब तक के प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? हम बोल देते हैं टर्न अराउंड टाइम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई बबुआ? ठीक है भैया, एक चीज और भैया, ये फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है? फार्मूला ये लिखा हुआ है कि कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम को हम टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं। कैसे मतलब भैया? जैसे मान के चलो ये मेरी टाइमलाइन है, मैंने बोला ये 0 सेकंड से चालू हुई और ये तीसरा सेकंड जो है तब मैं यहां पर आया हूं, ये मेरा अराइवल टाइम है। ठीक है भैया, और मान के चलो ये 8 जो है ये मेरा कंप्लीशन टाइम है। ठीक है भैया, तो एक बात बताओ, टर्न अराउंड टाइम क्या मैं 0 से 8 को बोलूंगा? नहीं बोलूंगा भैया, मैं क्या बोलूंगा? कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। इस टाइम को बोलूंगा मैं क्या? इस टाइम को बोलूंगा मैं अपना टर्न अराउंड टाइम। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, एग्जांपल कंसीडर कर सकते हो आप कि इफ अ प्रोसेस एंटर इन द सिस्टम एट 0 टाइमलाइन, और मान के चलो इस एग्जांपल को मैं बोल देता हूं, इस एग्जांपल को मैं समझा देता हूं। इस एग्जांपल को नहीं, मैं रैंडम एक एग्जांपल लेता हूं, मैं पीछे कहां जाके देखूं। मैंने बोला मान लो एक प्रोसेस जो है वो पहले सेकंड पर आई, तो 1 से लेकर 0 तक तो भैया हमारा सीपीयू आइडियल था। ठीक है भैया, क्या था? आइडियल था, या फिर किसी और प्रोसेस से बात कर रहा था। हमारी प्रोसेस P1 जो है वो हमारे पहले सेकंड पर आई, तो यहां पर हमारे सीपीयू का अराइवल हुआ है। ठीक है भैया, अराइवल होने के बाद मैंने बोला जब वो अराइवल हुई तो मस्त आराम से 3 सेकंड तक रन हुई, मतलब तीसरे सेकंड तक रन हुई, यहां पर मस्त वो तीसरे सेकंड तक रन हुई। ठीक है भैया, तीसरे सेकंड तक वो रन
हुई। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद हुआ ये कि भैया इसको बोल दिया गया कि आप 5वें सेकंड तक कर दो वेट, ठीक है भैया। तो ये यहां पर पहुंच गई, कहां पर, वेटिंग क्यू के अंदर मेरी प्रोसेस 1 पहुंच गई, ठीक है भैया। प्रोसेस 1 वेटिंग क्यू के अंदर पहुंच गई। वेटिंग क्यू के बाद भैया वो फिर से रन होना चालू हुई, वापस आई और यहां से वो रन होते होते 7वें सेकंड तक रन करी और उसके बाद फिर 8 सेकंड, मतलब 7वें से लेकर 8 सेकंड, 1 सेकंड तक वो फिर से वेटिंग क्यू में पहुंच गई, ठीक है भैया। और वेटिंग क्यू के बाद वो लास्ट में जाके 9वें सेकंड पे रन हो गई, ठीक है भैया। तो मैं टोटल वेटिंग टाइम क्या बोलूंगा, टोटल वेटिंग टाइम मैं बोलूंगा कि ये भैया आपके 2 सेकंड इधर और आपका 1 सेकंड इधर, टोटल 3 सेकंड का आपने लिया मेरे लिए वेटिंग टाइम, ठीक है भैया। और टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना लिया भैया आपने, यहां से लेकर कितना, 1 से लेकर 3 तक 3 सेकंड लिए, ठीक है भैया। और 1 से लेकर 3 तक 3 सेकंड होते हैं क्या, 2 सेकंड होते हैं, सॉरी, ठीक है। 1 से लेकर 3 तक 2 सेकंड हुए, ठीक है भाई। 2 होते हैं, 3 होते हैं यार, 3 ही होते होंगे, मतलब 1 2 3, हाँ 3 ही होते हैं, 1 2 3, 3 ही होते हैं, ठीक है भैया। मैं क्या है ना वो एरे वाली फॉर्म में रहता हूँ हमेशा, 0 से लेकर काउंट करने वाली, ठीक है भैया। 3 होते हैं, ठीक है भैया। उसके अलावा ये 5 से लेकर 7 कितना हुआ, 5 से लेकर 7 कितना हुआ, 5 6 7 3, ये भी 3 हो जाता है, ये भी 3 हो गया। और इसके बाद ये 1 सेकंड, तो ये 1 सेकंड कितना हुआ भैया, 5 3 3 6 और 1 7, 7 सेकंड का मेरा कितना हुआ, 7 सेकंड का हुआ मेरा बर्स्ट टाइम। क्या हुआ भैया, बर्स्ट टाइम। उसके अलावा मेरा ये जो टाइम है, मतलब 9 - 1 जो है, ये जो मेरे 8 सेकंड है, ये है मेरा टोटल टर्न अराउंड टाइम। क्या होता है भैया, टोटल टर्न अराउंड टाइम, ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। ये लेकिन आप बोलोगे भैया जब बर्स्ट टाइम मेरा साथ है, जब मेरा बर्स्ट टाइम मेरा साथ है और ये मेरा यहां पर 3 है, तो 10 क्यों नहीं है, 10 क्यों नहीं है, मैंने बीच में कहीं घपला कर दिया शायद कुछ सेकंड्स का, ठीक है भैया। एक्चुअली टर्न अराउंड टाइम मेरा ऐसे नहीं निकाला जाएगा, बर्स्ट टाइम ऐसे नहीं निकाला जाएगा। मैंने जो जहां पर वेट करवाया है, जहां पर मैंने एग्जीक्यूशन करवाया, सबको मिला के बोला जाएगा। तो 3 सेकंड अगर मैं बोलता हूं मेरा बर्स्ट वेटिंग टाइम है और 7 सेकंड मेरा जो है वो है, क्या नाम है, मैंने कहीं ना कहीं कुछ टाइम का कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक किया होगा, तभी ये आंसर आया ऐसा मेरा, तभी, नहीं तो ऐसा होता नहीं है अक्सर, ठीक है। लेकिन मैंने बोला कि यहाँ पर 10 सेकंड जो है मेरा, 10 सेकंड जो है मेरा, वो है टर्न अराउंड टाइम। मैंने पक्का कोई ना कोई गफला किया होगा टाइम का, ठीक है भैया। कुछ तो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ना, इस चक्कर में कोई मिस्टेक की होगी पक्के पे, ठीक है भैया। बाकी मैं क्या करूंगा ना, ये क्वेश्चंस जब आएंगे ना, लिटरली जब हम आपको एल्गोरिथम्स के अंदर पढ़ाएंगे, तब मैं डिटेल में अच्छे से लिख के बताऊंगा। अभी तो मैं बस आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं टर्न अराउंड टाइम बोल किसको रहा हूं एक्चुअली, ठीक है भैया। तो समझने के लिए तो आप अभी समझ चुके हो। न्यूमेरिकल की जहां तक बात रहेगी, मैं आपको कहां पर लेके जाऊंगा, जब मैं आपको एल्गोरिथम्स पढ़ा रहा हूँ, सीपीयू शेड्यूलिंग, वहां पर जैसे मैंने आपको डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ाई थी ना, वहां पर हर बार एक न्यूमेरिकल के बीच में क्वेश्चन को डाला था, टोटल आपसे टोटल डिस्क लेंथ पूछी थी, सीक्वेंस पूछा था, सीक्वेंस, सीक टाइम, ये सब पूछा था ना। तो ऐसे ही मैं आपको उस टाइम पर भी क्वेश्चन दूंगा और आपसे कमेंट में आंसर पूछूंगा, ठीक है भैया। नोट किया गया, नोट किया गया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है भाई। तो यहां पर हमारा ये वाला लेक्चर भी होता है खत्म। यहां पर हम लोगों ने ये जाना कि शेड्यूलिंग क्या होती है और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टाइम्स होते हैं, उनके बारे में समझा, ठीक है भैया। अराइवल टाइम भी आप समझ ही गए हो कि अराइवल टाइम का मतलब होता है कि कब मेरी प्रोसेस जो है वो एक्चुअली में सीपीयू के अटेंशन के लिए आ चुकी है, उसको मैं अराइवल टाइम बोलता हूं, ठीक है भैया। या फिर बोला जाए तो मेरे कंसिडरेशन में आ चुकी है। हो सकता है अराइवल होने के टाइम पर उसको थोड़ी देर के लिए वेट करना पड़ जाए, ठीक है भैया, तब भी मैं उसको अराइवल टाइम कंसिडर करता हूं, ठीक है भैया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।